जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि क्लास 1 का जो लॉटरी लिस्ट है वो ऑनलाइन आने वाला है। तो आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि जो लॉटरी लिस्ट आने वाला है उसके साथ आपको जो है जिन बच्चों के एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा वो भी होंगे और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे वो भी होंगे। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं सैंपल के तौर पे कि अगर लॉटरी लिस्ट में नाम कंफर्म है तो वो कैसे पता चलेगा और अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है तो वो कैसे पता चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको समझाऊंगा ताकि जब आप लॉटरी लिस्ट में अपने बच्चे का नाम चेक करें तो आपको पता हो कि वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है और एडमिशन लिस्ट का मतलब क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको हेल्प मिलेगी जब आप लॉटरी लिस्ट अपने बच्चे का देखेंगे तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने बच्चे का इस साल का लॉटरी लिस्ट चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। तो मैं अभी आपको समझा देता हूं कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है और आपका जो है मतलब कंफर्म लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। सबसे ऊपर लिखा रहेगा स्कूल का नाम, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं ये स्कूल का नाम है और ये देहरादून रीजन में आएगा। उस तरह से आपका भी सेम यहाँ पर आएगा और एकेडमी की यहाँ पर 23-24 की जगह पे 24-25 हो जाएगा और क्लास 1 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किस कोटे की लिस्ट है यहाँ पर ये मेंशन्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, उसके बाद होगा एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो आपको मिला होगा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर, वो होगा और यहाँ पर बच्चे का ये नाम होगा। तो आपने ये दोनों चीज़ें मैच करनी है। अगर आप अपने बच्चे का लिस्ट में नाम चेक करते हैं तो ये प्लस ये दोनों चीज़ें आपने मैच करनी हैं। उसके बाद जो मेन है ये है लॉटरी नंबर / वेटिंग लिस्ट नंबर। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली लिस्ट आपको देखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक हो गया। उसके बाद ये 21/1 हो गया। तो ये जो 20 तक का लिस्ट है, यहाँ तक का जो लिस्ट है, इसका मतलब ये कि इन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम है। इन बच्चों के एडमिशन लिस्ट में नाम आ रखा है। ये बच्चे जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब इनके पेरेंट्स को जाकर के स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं, उसके बाद इन बच्चों को दाखिला मिल जाएगा। उसके बाद जो मेन है यहाँ पर देख सकते हैं ये 21/WL1 है, WL2 है, WL3 है, WL4 है, WL5 है। तो ये जो चीज़ है इसमें अब थोड़ा सा वो हो जाएगा कि ये बच्चे जो है अब आपका वेटिंग लिस्ट में हैं। ये जो दिख रहा होगा आपको, ये वेटिंग लिस्ट हो गया, यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट हो गया। ये बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में हैं, अब क्या होगा कि सबसे पहले ये जो 1 से लेकर के ये जो 20 तक का बच्चों के लिस्ट में नाम आ रखा है, अब इन बच्चों का पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इनमें से जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, जिन बच्चों का डिटेल्स पूरे नहीं होंगे या जो पेरेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, उन बच्चों का जो है नाम यहाँ से कट जाएगा। कि कोई भी बच्चे हो सकते हैं रैंडमली जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, उन बच्चों का जब यहाँ से नाम कटेगा तब जो है यहाँ पर वेटिंग वालों का नंबर पड़ेगा उस हिसाब से। यानी जितने बच्चे इन ऊपर की 120 में से कटेंगे उतने ही बच्चों का यहाँ नीचे से नाम आएंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि 2 3 4 कोटा और कैटेगरी में भी नाम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का एक जगह पे एडमिशन होता है, एक कोटा और कैटेगरी से होता है, बाकी अदर कोटा और कैटेगरी की सीटें खाली हो जाती हैं। फिर उस पर जो है जो सेकंड लिस्ट आती है उसमें बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो इस तरह से लिस्टें तैयार की जाती हैं एडमिशन लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में। आप समझ गए। जिन बच्चों के नाम के साथ यहाँ पर अगर WL नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का नाम कन्फर्म है। ठीक है, अगर WL लिखा है तो बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है, अगर WL नहीं लिखा है तो यहाँ पर बच्चे का नाम कन्फर्म है। तो ये डिफरेंस है एडमिशन लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में। यहाँ पर जितने भी लिस्ट आप दिख रहे हैं ये बिना WL के हैं तो इन बच्चों का नाम है, और यहाँ पर जितनी लिस्ट आपको ये वाली दिख रही है इसमें WL साथ में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि बच्चे का जो है वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो इस तरह से आपको पता मतलब कंफर्म करना है अपने बच्चे का कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम है कि वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया था मैंने खास तौर पे उन सभी पेरेंट्स के लिए बनाया था जो पेरेंट्स अपने बच्चे का दाखिला क्लास 1 में कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। इसी तरह से जो बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए जो ऑफलाइन मोड में लिस्ट जारी किए जाने हैं उसका भी सेम रहेगा। जिन बच्चों के एडमिशन लिस्ट में नाम होगा वो HDC वहाँ पर लिखा होगा, उनके साथ कोई भी WL नहीं लिखा होगा या वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा होगा। और जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम होगा उनके नंबर के साथ जो है WL लिखा होगा, WL 3 4 5 6 8 9 जो भी लिखा होगा। कई बार क्या होता है कि हजारों की संख्या में वेटिंग लिस्ट पहुंच जाता है, जैसे कि 1025 WL,
2025 WL इस तरह से ही पहुंच जाता है, क्योंकि लाखों पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अप्लाई करते हैं, जिस कारण कि ये लाखों की संख्या में भी जो है, मतलब लाखों की नहीं, मतलब हजारों की संख्या में जो वेटिंग लिस्ट पहुंच जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहां फॉलो करके भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जाते जाते इसको लाइक कीजिएगा। तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।